हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट है। तो इसमें आज मैं एकीट्यू के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। ठीक, तो जो कि हमारा जो टॉपिक है कि कैश फ्लो ऑफ फोर ऑब्जेक्ट, ठीक, यानी कि फोर प्रोजेक्ट इज गिवन, यानी कि कैश फ्लो जो फोर प्रोजेक्ट है वो गिवन है। ठीक, जिसमें से जो निगेटिव फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, और जो हमारे पॉजिटिव रहेंगे वो हमारे प्रेजेंट करेंगे कैश फ्लो को। ठीक, तो उसमें हमको पूछा यानी कि कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, पे बैक पीरियड का कैलकुलेट करने के लिए, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक, और नेट रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट रेट आर इक्वल टू 10%। तो ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, अपने इस वीडियो में। और हमको एक टेबल दिया है, ठीक है, यानी कि एक डायग्राम दिया है जिसमें हमारा ईयर है और प्रॉफिट है, जिसमें 4 प्रॉफिट है, P1, P2 और P3 और P4। ठीक, और उसमें दिया है ईयर बाई, जैसे 0 ईयर में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक, फिर 1, 2, 3, 4, 5 में हमारा कैश इन फ्लो कितना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि हमारे एकीट्यू के एग्जाम में 2022 और 2023 और 2024 में पूछा गया है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही सरल टॉपिक है। तो आप मेरे साथ करते चलेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आर का वैल्यू है हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक, परसेंट वैल्यू से मैंने एग्जैक्ट वैल्यू में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो हमको कन्वर्ट करने पर हमको 0.1 मिला। ठीक, अभी क्यों कन्वर्ट किया इसका हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक, तो नेट प्रॉफिट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट एनपी कैलकुलेट के लिए हमको समेशन चाहिए होता है। ठीक है, अब ईच इनफ्लो और माइनस इन्वेस्टमेंट। तो अब हमको ईच इनफ्लो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये देख लीजिए। जैसे ये हमारा पर ईयर का है, ठीक है, तो मान लीजिए हमने P1 प्रॉफिट के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक, आप P2 और P3 और P4 का निकाल कर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर चारों नहीं बता पाऊंगा, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। मैं आपको P1 का बता दे रहा हूँ। ठीक, तो ये जो हमारा 0 होता है ये हमारा निगेटिव वाला इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, और 1, 2, 3 और 4, 5 वाला है वो हमारा कैश इन फ्लो होता है। ठीक, तो इसी के बेस पर आज हम लोग P1 का प्रॉफिट नेट वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब नेट वैल्यू में हमारा जो होता है समेशन ऑफ ईच इनफ्लो होता है माइनस इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसमें हमको नेट प्रॉफिट जो ये हमारा वैल्यू आएगा, ठीक, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, यानी कि जो ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है इससे डिवाइड कर देंगे। फिर मल्टीप्लीकेशन 100 से कर देंगे तो ये हमारा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक, तो एनपीवी क्या होता है, एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि समेशन होता है कैश ऑफ फ्लो, जो हमारे पॉजिटिव हमारे जो फ्लो है वो उनके समेशन होते हैं अपॉन 1 प्लस आर। ठीक, ये आर जो है, ठीक है, आर का इस्तेमाल जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला है, ठीक है, 0.1, उसी को पुट कर कर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टी है ये हमारा ईयर बताता है कि कौन से ईयर में हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर उसमें से जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक, तो अब चौथा जो होता है हमारा पे बैक पीरियड होता है। ठीक, जो कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इसको प्रत्येक ईयर पर कैलकुलेट करते हैं। कैश इन फ्लो इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो चलिए हम लोग P1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, P2 और P3 के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हमारा जो फर्स्ट है नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट एनपी, एनपी क्या होता है। ठीक, तो जैसा कि अब हमारा ये टेबल देख लीजिए। ठीक है, तो अब एनपी में हमने बताया कि जो हमारा कैश फ्लो रहेगा समेशन ऑफ कैश फ्लो फिर माइनस रहेगा इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि देखिए 10,000 10,000 10,000, ठीक, 10,000 10,000 10,000 और हमने यहाँ पर कैश फ्लो 20,000 कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हमने घटा दिया है। ठीक, तो घटाने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है 15,000 आई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा से मिस्टेक हो गया है, आप लोग उसे सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों देखिए जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो हमारे यहाँ 5 है, जैसे 10,000 10,000 10,000, ठीक, फिर 20,000 है। ठीक, तो अभी हमने इस वैल्यू को नहीं लिखा है क्योंकि हमको टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देते हैं, इसी में हम लोग प्लस
1 2 3, ठीक। तो अब हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। तो अब लिखने के बाद हम लोग इसमें से इसको जोड़कर घटा देंगे, ठीक। तो ये हमारा जो है इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पे बैक पीरियड, ठीक है। तो पे बैक पीरियड में हम लोग देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये हमारा टेबल है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पर ईयर के लिए जीरो, जैसे 1 ईयर के लिए निकाले तो इन्वेस्टमेंट में से हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक। तो जो आएगा वही हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो जैसे कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा पर ईयर क्या है यहाँ पर 1000, मतलब कि 1 ईयर के लिए 10,000, तो इसे हमने यहाँ पे घटा दिया तो हमारा 90,000 आ गया, ठीक। तो अब सेकेंड ईयर के लिए हम लोग निकालेंगे तो ये जो हमारा 90,000 है वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक। तो वो हमने यहाँ पर राइट कर फिर हमको जो सेकेंड ईयर पे हमारा जो दिया है कैश फ्लो उसको घटा गया, ठीक। तो 80,000 आ गया। तो इसी प्रकार से मैंने थर्ड ईयर पर, फोर्थ ईयर पर, 5 ईयर पे कर लिया, ठीक। तो अब जो हमारा पे बैक पीरियड है हमारा ये -50,000 से +50,000 है, ठीक है। तो ये 4 और 5 ईयर के बीच में हमारा पे बैक पीरियड आएगा, ठीक। तो अब हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारा फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड इनटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100%, ठीक। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था ऊपर, नेट प्रॉफिट हमारा क्या आया था 15,000 आया था, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट पुट कर फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट था 1 लाख, ठीक, उसको राइट कर फिर यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लीकेशन कर इसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया तो हमारा ये 50% आया, ठीक। तो इस प्रकार से आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी थोड़ा से मान लीजिए कर लीजिए, थोड़ा लेंदी है, आप लोग समझ जाएंगे। तो जैसा कि हमारा जो फार्मूला है उसमें जो हमारा होता है कैश इन फ्लो, समेशन ऑफ कैश इन फ्लो अपॉन 1 + r⁻t। तो कैश ऑफ फ्लो जो हमारा फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए जैसे कैश ऑफ फ्लो हमारा 10,000 है तो हमने यहाँ पर 10,000 लिख दिया, ठीक। अपॉन 1 प्लस जो आर का वैल्यू मैंने फाइंड किया था 0.1 उसको निकाल कर हमने पर ईयर, जो टी हमारा क्या बताता है टाइम, यानी कि कौन सा ईयर है, ठीक। तो हमने यहाँ पे 1 के लिए पुट कर दिया यानी कि 1 ईयर। इसी प्रकार मैंने सेकेंड ईयर का पुट कर दिया और थर्ड का, जो कि हमारे थर्ड भी 10,000 है। इसी प्रकार मैं 1 2 3 4 5 तक पुट कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारा माइनस कर दिया, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था उसको माइनस कर दिया, ठीक। तो अब इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर उसको सॉल्व किया तो 90 सॉल्व करने के बाद हमारा कैलकुलेशन इतना आता है, ठीक। फिर इन कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आता है 620.89 आता है, ठीक। तो आप इस प्रकार से आप नेट प्रॉफिट को, पे बैक पीरियड को, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।